नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह डिक्टेशन संपादकीय मैटर पर आधारित है तथा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है, जिसकी आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इसकी आउटलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की और डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। रिजर्व बैंक की नवगठित मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक में सदस्यों ने मतदान कर 5-1 से ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का फैसला भले ही किया हो, पर अपने रुख में बदलाव कर आने वाले दिनों में रेपो रेट में कटौती का संकेत जरूर दे दिया है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड के बाद हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी दरों में कटौती करके दुनिया को इसके अनुसरण के लिए प्रेरित कर दिया है। इसलिए लगातार 10वीं बार ब्याज दरें यथावत रखने के बाद अब दिसंबर में होने वाली भारतीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक में दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है। यदि कोई अप्रत्याशित हालात न बने तो दिसंबर या फरवरी तक ब्याज दरें कम हो सकती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास मानते हैं कि उच्च ब्याज दरों के कारण विकास दर में कमी के संकेत नहीं हैं। इसलिए भी शीर्ष बैंक कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। फिर भी अच्छी आर्थिक स्थिति का लाभ नीचे तक उतर सके, इसलिए ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लंबे समय से की जा रही है। हालांकि रिजर्व बैंक के लिए खाने पीने के सामान में महंगाई चिंता की बात बनी हुई है। हालांकि फरवरी के 8.6% से घटकर यह अगस्त में 5.66% हो गई है। केंद्रीय बैंक को उम्मीद है कि सितंबर में खाद्य मुद्रास्फीति में उछाल के बावजूद आने वाले महीनों में कीमतों में कमी आएगी, क्योंकि अच्छे मानसून के कारण देश में कृषि उत्पादों की स्थिति बेहतर होगी और खाद्यान्न भंडार भी भरा रहेगा। शीर्ष बैंक को अंतर्राष्ट्रीय अशांति, इजराइल, गाजा, ईरान, रूस, यूक्रेन और मौसम में अप्रत्याशित बदलाव के कारण अर्थव्यवस्था के लिए विपरीत हालात पैदा होने की भी आशंका है। मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ने पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। जाहिर है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। रिजर्व बैंक यही कर रहा है। अब यदि अनुमान के अनुसार अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति दर घटकर 4.3% रह जाती है तो माना जाएगा कि महंगाई दर मोटे तौर पर नियंत्रित है। रिजर्व बैंक ने इस साल
विकास दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया हो, जो अन्य रेटिंग एजेंसियों से ज्यादा है। उदाहरण के लिए ICRA ने भारत के विकास की दर 7% तो क्रिसिल ने 6.8% रहने की उम्मीद की है। दुनिया में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हमें और तेजी से विकास करना होगा और इसके लिए सबसे जरूरी यही है कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाई जाए और इसके लिए ब्याज दरों में कटौती करना भी एक तरीका है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में इसका रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिलों की सीमा पर अबूझमाड़ में 30 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराने से स्पष्ट हो गया है कि घने जंगलों वाला यह इलाका अब सुरक्षा बलों के लिए अबूझ नहीं रहा। लोकसभा चुनाव से पहले अप्रैल में इसी इलाके में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को ढेर किया था। नक्सली अक्सर हमलों के बाद जंगलों में छिप जाते हैं। दुर्गम व अनजान इलाका होने के कारण सुरक्षा बल पहले उनकी टोह नहीं ले पाते थे, पर अब लगातार सघन ऑपरेशन से नक्सलियों की कमर तोड़ी जा रही है। इस साल से पहले के 5 साल में छत्तीसगढ़ में करीब 200 नक्सली मारे गए थे। इस साल अब तक करीब 180 का मारा जाना दर्शाता है कि राज्य को नक्सली मुक्त करने का अभियान पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से चलाया जा रहा है। नक्सली नेता दावा करते हैं कि उन्होंने आदिवासियों के हितों के लिए लड़ाई छेड़ रखी है, पर विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के खिलाफ कुचक्र रचकर वे खुद गरीब आदिवासियों का सबसे ज्यादा अहित कर रहे हैं। उगाही के लिए वे आतंक मचाते हैं और सुरक्षा बलों पर हमलों के लिए AK-47 जैसे हथियार जुटाने के साथ बारूदी सुरंगें बिछाते हैं। उन्हें कड़ा संदेश देना जरूरी है कि संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ उठने वाली बंदूकों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बार बार आग्रह के बावजूद हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने से इनकार करने वाले नक्सलियों को सबक सिखाना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ को नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता है। जंगलों और पहाड़ों के बीच का यह इलाका 3 दशक से सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बना हुआ है। इन जंगलों का इस्तेमाल नक्सली छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र आने जाने के लिए गलियारे के तौर पर करते हैं। जाहिर है छत्तीसगढ़ के साथ ये राज्य भी नक्सली समस्या से जूझ रहे हैं। अबूझमाड़ में नक्सलियों के गढ़ को ढहाना उनके
अलोकतांत्रिक कदमों के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। नक्सल विरोधी अभियान का एक चिंताजनक पहलू भी है, वह यह कि खुफिया तंत्र की सतत निगरानी के दावे के बावजूद नक्सली रह रहकर सुरक्षा बलों पर हमले करते हैं और फिर भूमिगत हो जाते हैं। इससे सरकार के इस दावे की कलई खुल जाती है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली समूहों पर नकेल कसी जा चुकी है और उनका प्रभाव बहुत छोटे इलाके तक सीमित रह गया है। ऐसे में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की सख्ती के समानांतर इस समस्या की जड़ों पर वार करना भी जरूरी है। इसके लिए निरंतर सामाजिक आर्थिक पहलुओं की पहचान के साथ निदान के प्रयास करने ही होंगे। स्टॉप।